हवन करते समय ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा का जाप अवश्य ही करें। शनि प्रदोष कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत ही दयालु था। उसका किसी से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा दान में देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उनकी पत्नी स्वयं काफ़ी दुखी थे। दुख का कारण यह था कि उनकी संतान का ना होना, और एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय कर लिया और अपने कामकाज सेवकों को ही सौंपकर चल दिए। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्होंने एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु को दिखा। दोनों ने सोचा कि क्यों ना साधु महाराज से आशीर्वाद लेके ही आगे की यात्रा संपूर्ण की जाए। पति पत्नी दोनों ही समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी, मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर बैठे ही रहे। अगले दिन जब प्रातःकाल साधु समाधि से उठे तो सेठ और सेठानी को देखकर वे मंद मंद मुस्कुराने लगे और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर मन की कथा को भांप चुका हूँ वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों घर वापस लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया और दोनों ही आनंद पूर्वक रहने लगे। ये बोलो भोलेनाथ की जय।